देखिए सभी को गुड मॉर्निंग। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई आरपी पर। देखिए हमारा जो सवाल चल रहा था कि 3 एक्सरसाइज प्रश्नावली जो हमारा है 3.2 में, उसमें चौथा नंबर सवाल तक हो गया था। पाँचवें नंबर पर हमें क्या करना है, पाँचवें नंबर जो सवाल है उसमें करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, हल कीजिए। करना क्या है, सबसे पहले इसे हमें चेक करना होगा कि संगत है या असंगत है। कैसे चेक करोगे, इसे आप लोग सीख ही चुके हैं पहले से ही। 5 अंदर आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0, यानी x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। और ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 2y, 10 अंदर आ जाएगा तो माइनस का 10 बराबर 0। ये समीकरण बनेगा सेकंड। समीकरण फर्स्ट को किससे तुलना करना है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण सेकंड को a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करना है। तुलना करने पर जब तुलना होगा तो a1 का मान कितना है, यहाँ पर अगर कुछ अंक नहीं है तो 1 है, यानी यहाँ पर 1 है a1 का मान। b1 का मान भी क्या है, 1 है। c1 का मान क्या है, माइनस का 5 है। a2 का मान कितना है, तो 2 है। b2 का मान कितना है, ये भी 2 है। और c2 का जो मान है वो हमारा है माइनस का 10। चेक करेंगे तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 पर मान लगाएंगे तो बनेगा का a1 का मान 1 है, a2 का मान कितना है, 2 है, बराबर b1 का जो मान है वो हमारा कितना है, 1 है। b1 का मान 1 है और b2 का मान है वो भी कितना है, 2 है, बराबर c1 का मान माइनस 5 है और c2 का मान माइनस का 10 है। तो माइनस से माइनस कटा, 5 एक अन्नम 5 और 5 दूनी 10। इन हम देखेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा सीधा हमारा वो है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों बराबर है। कौन सा लगेगा, फार्मूला नंबर तीसरा से, यानी क्या होगा कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 से जो युग्म है, समीकरण युग्म वो संगत है। अब ये संगत है, इसलिए भी समय ग्राफ विधि से हल करना है। आप लोग इतना देखिए संगत विधि से, फिर आगे बता रहे हैं इसका ग्राफीय विधि। देखिए जो ये हमारा सवाल था, पांचवे का पहला नंबर सवाल, वो हमारा क्या था, संगत था। अब संगत है तो इसे हमें ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है, वो लोग तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। ग्राफ बनाना क्या करना है, 2 मान इसका निकालना है, x और y का, और इसमें समीकरण सेकंड में भी क्या करना है, 2 मान निकालना है, 2 मान x के और 2 मान y के। तो पहले हम समीकरण फर्स्ट से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5। अगर y को हम उधर भेजेंगे तो x का मान हो जाएगा क्या, 5 प्लस का y इधर आएगा, बन जाएगा माइनस का y। अगर हम y का मान क्या लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं, तो हमारा x का मान क्या मिलेगा, तो 5 में से 0 हट जाएगा, 5 बचेगा। यानी y का मान जब हम 0 लगाएंगे तो x का मान मिलेगा 5। और यदि हम y का मान क्या लगाएं, यदि हम y का मान 1 लगाते हैं, तो इसका मान क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 5 में से घटाओ कितना बन जाएगा, 4। सेकंड में अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, 2x प्लस का 2y बराबर का 10। क्या करना है इसमें, x बराबर यहाँ लिखा है 10, प्लस का 2 आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये गुणे में 2 है तो आ जाएगा बटे में। यहाँ पे भी वही काम करना है। अगर y का मान हम 0 लगाते हैं, तो 2 0 0, 10 में से 0 घटाओ 10 बचा, और 10 को 2 से भाग करोगे तो कितना जाएगा, 5 आएगा, 2 पंचे 10। अगर हम y का मान फिर क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं।
अगर हम y का मान 1 लगाते हैं तो क्या मिलेगा, तो 2 एक अन्नम 2, 10 में से 2 घटाओगे बचेगा कितना 8, 8 के 2 से भाग करोगे 2 चौके 8। जब हम y का मान 1 लगाएंगे तो ये हमारा इसका मान मिलेगा 4। यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। करना क्या है, पहले से आप लोग सीखो, बस करना है यहाँ पर वही है, पहले y का मान रखोगे, इसमें से घटाओगे जो कुछ आएगा x का मान मिल जाएगा। फिर 1 लगाए हैं तो 5 में से घटाओगे तो 4 बचेगा। यहाँ थोड़ा समझना है कि जब y का मान 0 रखोगे तो 2 0 0 और 10 में से 0 घटाओगे तो 10 बचेगा और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो 2 एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10। इस तरह से 5 यहाँ आया है। आगे अगर बात करें हम कि 4 कैसे आया, तो वहाँ पर रखोगे 2 एक अन्नम 2, 10 में से 2 घटाओगे बचेगा 8 और बटे में 2, 2 एक अन्नम 2 और 2 चौके 8, तो 4 आ जाएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, सीधा ग्राफ खींचना है और उठाकर मान रख देना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है, ये हमारा y अक्ष है, y है, ये y डैश है, ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है। माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो 1 2 अंक लिख लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि माइनस में कोई संख्या हमारी है ही नहीं यहाँ पर, तो लिखने की क्या जरूरत है। भाई देखिए, पहले इसका बिंदु कैसे देखना, सीधे इसका बिंदु से सीधे देखना है, यानी x का मान 5 है, y का मान 0 है। अब आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं कि इस पड़ी वाली रेखा पर जो y का मान है उस सभी जगह क्या है, 0 है, सभी जगह पर 0 है। इस पड़ी वाली यानी x अक्ष पर y का जो मान होता है वो सब जगह क्या होता है, 0 होता है। तो x का मान हमारा कितना है 5, तो जहां पर 5 होगा वहीं पर हम बिंदु ले लेंगे। दूसरा क्या है, y का मान 1 है, x का मान 4 है, तो आप क्या करेंगे, 1 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और 4 से ऊपर निकलेंगे, कटान बिंदु जहां पर मिलेगा यानी प्रतिच्छेद करेगी दोनों बिंदु, वही हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु करेगी, दोनों रेखा जहां पर प्रतिच्छेद करेगी। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदु को मिला देनी सीधे, ये मिल गया। बिंदु लिखोगे तो पहले x का मान 5 0, इसमें क्या बनेगा 4 0 बनेगा 1 बनेगा। अब तो ये हमारी हो गई समीकरण फर्स्ट की। समीकरण सेकेंड को जब हम देखेंगे तो उसमें भी वही कहानी है, y का मान 0, x का मान 5, यहाँ वही बिंदु यहाँ भी बनेगा। फिर क्या है, y का मान 1, x का मान 4, वही बिंदु यहाँ बनेगा। अब बिंदु लिखना चाह रहे हो तो एक बिंदु इसका है, लिख लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, 5 0, और यहाँ भी लिखोगे तो वही भी लिखोगे 4 वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, बिंदु का नाम तो वही है। अब क्या करना है, समीकरण का नाम लिख देना है, एक समीकरण ऊपर लिख दो, एक समीकरण नीचे लिख दो। एक समीकरण होगा क्या, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा क्या है 2x प्लस का 2y और बराबर का 10। ठीक है, तो यही हमारा बनेगा 2x प्लस का 2y बराबर का 10। ठीक है, तो ये दोनों हमारी एक ही रेखा पर दोनों हमारी होंगे। अब अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 5 के दूसरा, इतना देखिए आपका 5वां नंबर का दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, केवल चेक करना है कि संगत है या असंगत है। करना क्या है, वही समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड को, फर्स्ट को किससे गुणा करना है, तो समीकरण फर्स्ट को हमें a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण सेकंड को a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करना है। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो बनेगा क्या, a1 का मान क्या है, a1 का मान यहाँ पर देखिए 1 है, क्योंकि कोई अंक दिख नहीं रहा है। b1 का जो मान है वो हमें माइनस का मिलेगा, b1 का मान है माइनस का 1, और जो हमारा c1 है, c1 का जो मान है वो कितना है, प्लस का 8 है कि माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 है, क्योंकि 8 जब इधर आएगा तो इधर प्लस, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, इसलिए बन जाएगा माइनस का 8। नहीं जान पा रहे हो तो इसको आप क्या करिए, समीकरण का
घुमा लीजिए, मतलब यहाँ पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस वाई 8 अंदर जाएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट तैयार बनेगा। ये बनेगा 3x माइनस का 3y और माइनस का 16 बराबर 0। ये बनेगा आपका सेकंड नंबर का समीकरण। आगे देखिए, a2 का जो मान है वो कितना है, 3 है। b2 का जो मान है, b2 का जो मान है वो कितना है, माइनस का 3 है। और c2 का जो मान है वो है माइनस का 16। लगा कर चेक करो तो क्या बनेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान लगाओगे, a1 का मान 1, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान -1, b2 का मान -3 बराबर माइनस का 8 c1 का मान और c2 का मान माइनस का 16। माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस, 4 दूनी 8, 8 एगन्ना 8, 8 दूनी 16। यानी बना 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 बराबर नहीं है। ये नॉट बराबर, नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। तो आपका जो है फार्मूला नंबर तीसरा से जो है, ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, तीसरा से क्या बन जाएगा, असंगत। लिखोगे क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 से समीकरण युग्म से समीकरण युग्म असंगत है। और जब असंगत है तो हमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये तो आपका सवाल नंबर दूसरा था। सवाल नंबर तीसरा देखिए, उसमें भी वही काम करना है, तुलना ही करना है। तो देखो अब इतना आप लोग लिखना जान ही गए, बार बार उसी चीज़ को लिखना अच्छा नहीं है। डायरेक्ट आप तुलना करा दीजिए। आप लोग समझ गए लिखने के लिए कि पहले हमें लिखना पड़ेगा फिर तुलना कराना। हम डायरेक्ट अब करवा रहे हैं, आप लोग समझ गए, इतने सवाल लगाए होंगे। a1x b1y c1 बराबर 0 से इसको क्या करना है, a2x b2y c2 बराबर 0 से सीधा तुलना होगा। a1 का मान कितना है, a1 का मान 2 है, b1 का मान कितना है तो 1 है, c1 का जो मान है वो कितना है, माइनस का 6 है। a2 का मान कितना है तो a2 का जो मान है वो हमारा 4 है, b2 का मान है माइनस का 2 और c2 का जो मान है वो है माइनस का 4। c2 का मान है माइनस का 4। ठीक है, अब आगे क्या करना है, वही काम। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर मान लगाएंगे। सीधा बनेगा क्या, a1 का जो मान है वो हमारा 2 है, a2 का मान जो है वो हमारा 4 है बराबर b1 का मान है 1 और b2 का जो मान है वो है कितना, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2। फिर आगे बराबर लगाएंगे, c1 का जो मान है वो है माइनस का 6 और c2 का जो मान है, c2 का जो मान है वो हमारा क्या है, माइनस का 4। इसमें करना क्या है, चेक करेंगे जब, तो 1 का नम 1, 1 गुणन 2, ये तो माइनस लगा हुआ है, 2 3 6 और 2 चौके 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा। यहाँ पर हम चेक करेंगे तो देखो 1/2 और 1/-2 और बराबर 3/2, मतलब यहीं पर बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या बनेगा, संगत बनेगा। क्या बनेगा, संगत बनेगा। देखिए पहला नंबर इसमें फार्मूला लग रहा है कि जो ये हमारा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 से जो हमारा समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है वो हमारा क्या है,